हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे हरे कृष्णा गोविंदा गोविंदा। चलो आज के हमारे वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो कर्ता कर्ता कर्म क्रियापद। आज कर्ता तारा क्रिकेट खेळते। तारा हे कर्ता आहे। क्रिकेट हे कर्म आहे आणि तारा क्रिकेट खेळते हे क्रियापद आहे। मित्रांनो, जर कर्ता नसेल तरी सुद्धा आपले वाक्य पूर्ण होऊ शकत नाही। क्रियापद जरी नसेल तरी आपले वाक्य पूर्ण होणार नाही। आणि कर्ता आणि क्रियापद असले तरी आपले वाक्य पूर्ण होणार नाही। कर्म आणि क्रियापद असले तरी आपले वाक्य पूर्ण होणार नाही। उदाहरणार्थ, सागर खेळतोय। सागर खेळतो। सागर काय खेळतो म्हणजे कर्म ह्याच्यात नसलं तर कळतच नाही ना। सागर खेळतोय, पण काय खेळतोय। आणि आता कर्ता क्रिकेट खेळतो। कोण खेळतंय? कर्ता कोणता? कोण खेळतंय कळणारच नाही। आणि आपण नुसतंच म्हणलो सागर क्रिकेट, काय करतोय? खेळतोय, झोपतोय, बसलाय, उठलाय, काय कळतच नाही। ह्याच्यामुळे मित्रांनो, कर्म, कर्ता, क्रियापद ही तिन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत। आता सकर्मक आणि अकर्मक। सकर्मक शब्द म्हणजे आज्ञा, सुज्ञा, आज्ञा, शून्य, आज्ञा हा फक्त एका एकाच ह्याचा झाला आज्ञा। आणि सुज्ञाला उकार आला आणि आज्ञाला हे आला, रफार आला एक। त्याच्यासाठी मित्रांनो, अकर्मक आणि सकर्मक म्हणजे अकर्मक म्हणजे ज्या गोष्टी फक्त कान आहे, बाकी कोणतंही नाही, फक्त कान ज्या गोष्टीला आहे त्याला अकर्मक म्हणायचं। आणि ज्याला कान नाहीये त्याला उकार आहे, वेलांटी आहे, मात्रा आहे, रफार आहे, दोन रफार आहेत, त्याला हे ए अमे अनुस्वार आहे। हे जर त्याला असेल त्याला सकर्मक शब्द म्हणायचे। आणि ज्याला फक्त कान आहे त्याला अकर्मक म्हणायचं। उदाहरणार्थ, नफरत प्यार काय झालं? नफरतच्या विरुद्ध काय? प्यार। प्यार देंगे तो प्यार बढ़ेगा और प्यार लेंगे तभी भी प्यार बढ़ेगा। नफरत देंगे तो नफरत बढ़ेगी और नफरत करेंगे तभी भी नफरत बढ़ेगी। धन्यवाद। नमस्कार बहनों और भाइयों, आज की कहानी। एक बार एक जंगल था। उस जंगल में एक ही घर था। वो घर अकेले में था। वो घर के पास उस घर के पास एक चंदू मामा रहता था। चंदू मामा को एक दिन बुखार आया। फिर वो घर में रहने वाले लोगों ने उसको जड़ी बूटी का लेप लगाया। उसके बाद वो ठीक हो गया। उसके बाद उसका उस पे
एक रात एक शेर आया, क्योंकि वो जंगल था। उस घर में वो शेर गया और वो चंदू मामा का दोस्त, घर में रहने वाला उस घर में रहने वाला दोस्त था। एक दिन उस जंगल में शेर आया और वो चंदू मामा के दोस्त को मारने के लिए झपका और जोर से आवाज उसने की। शेर ने फिर फिर चंदू मामा ने उस शेर को वो चंदू मामा की तलवार से काट डाला। उस दिन के बाद कभी भी घर उस चंदू मामा का दोस्त घर के बाहर नहीं आया। उसके उसका नाम चंदू मामा के दोस्त का नाम पड़ा घर कोमड़ा, क्योंकि वो घर में ही बैठता था। एक बार घर घर में बैठता था। घर में बैठो, हम चिल्लाए, शेर आया, शेर आया, शेर आया। ऐसा चंदू मामा ने उस घर के रहने वाले उसके दोस्त को मजाक में कहा। उसके बाद वो बाहर आया तो शेर नहीं था। उसने फिर बया कहा, चंदू मामा ने कहा कि अप्रैल फूल, डप्पा फूल, ऐसा उसने कहा। उसके बाद उनकी दोस्ती खूब ज़्यादा बढ़ गई। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। हमारा चैनल डाउन चल रहा है। धन्यवाद।